हाय तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? इनमें से ए नंबर है सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजूमदार, सी नंबर भगत सिंह, डी नंबर है बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुआ था? वह सभा जो है इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? ठीक है, तो एच एस अलकार जो है इसमें शामिल नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? ठीक है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इसके जो निजी सचिव थे ये थे प्यारे लाल। ठीक है, प्यारे लाल। आगे चलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था क्या चीज को? रचनात्मक कार्यक्रम को, या हिंसा के समिति आयोग को, या अंग्रेजों से समझौते को, या परंपरागत कार्यक्रम को? तो इसका आंसर होगा रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? इनमें से बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है, कौन सी नहीं है? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका जो है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम नहीं है। ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं है। आनंद मठ है, आनंद मठ लिखा है देवी चौधरी और दुर्गेश चंद्रनी का भी लिखा है इसी ने। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 1911 ईस्वी में किस 1911 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ठीक है ना, इसका जो है ऑप्शन दिया है सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आगे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला यह पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित है, कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा अल्लूरी सीताराम रज्जू। कौन सा? अल्लूरी सीताराम रज्जू। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने, करमशाह ने, बुल्ले शाह ने, यदुवेंद्र सिंह ने, या स्वामी शाहजानंद ने? इसका जो आंसर है करमशाह ने। ठीक है, करमशाह ने। आगे देखिए। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है तुगलकाम पद्धति। ठीक है, पानीपत के युद्ध जीतने का इसका मुख्य कारण था तुगलकाम पद्धति। ठीक है, आगे देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका किया था जो मलिक उल शर्क ने। किसने किया था? मलिक उल शर्क ने किया था। ठीक है ना। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सब प्राप्त कहाँ से हुए हैं?
किस जो है इस संस्कृति बताना है, किस संस्कृति से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो है अधिक बच्चों के शब्द जो मिले हैं जौरवे संस्कृति से। कहाँ से? जौरवे संस्कृति से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? कौन सा? कुषाण का, कुषाणों का, पारसियों का, या हिंदी यूनानियों? इसका जितना गुप्तों का है। ठीक है, गुप्त शासक का। आगे धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप आप सबको पता है सारनाथ में स्थित है। आगे देखिए, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ठीक है ना। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के अधिकार को मानने से अधिकार कर दिया था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? देखिए, उत्तर में जो है अटलांटिक महासागर अलग करता है इसको। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? गिरिपथ हिमानी का, भूमध्य हिमानी का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का? इसका आंसर हो जाएगा गिरिपथ स्थिति का। ठीक है, गिरिपथ स्थिति का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए, ये निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, लेकिन निहारिका नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखिए तो मिलाते हैं। अनुच्छेद 26 में जो दिया गया है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में। ठीक है, और अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय, और अनुच्छेद 239 जो है, अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, तो इसका जो है इसका आंसर इसका ए नंबर। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? इसका जो है ना, नागरिकों की शिकायतों पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, 22 नंबर देखिए, इसका कूट में आंसर देना है। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान का संपूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। जो है ना, ये तीनों जो है ये तीनों गलत है। ठीक है, ये नंबर सही है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए, वर्ष 1911 ईस्वी में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो ये जो है सहकारी संस्थाओं का गठन हुआ कार्य संचालन से है। ठीक है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया था? पंचायत प्रावधान जो है कानून कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1996 ईस्वी में। कब किया था? 1996 में। ठीक है, व्यक्तिगत परियोजना है पीडीआई क्या है? देखिए, ये जो है पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ठीक है, या फिर पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देखिए आगे देखिए 26 नंबर है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्यों? क्योंकि यह जो है अत्यंत वाष्पशील होती है। ठीक है, क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होती है। ठीक, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है?
ये बाष्पीकरण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हरे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है ग्रहण करती है, तो ये करती है 1%। कितना? 1%। ठीक है, 1%। आगे देखिए, अट्ठाईस 29 नंबर। ठीक है, देखिए 29 नंबर जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये जो देखिए आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक श्वसन संबंधी समस्या से। ठीक है, और कैडमियम जो है हड्डियों में कमजोरी से संबंधित है। ठीक है, और इसको जो है आर्सेनिक जो है फेफड़े का कैंसर से संबंधित है। और कैडमियम जो है हड्डियों में कमजोरी से। ठीक है, और पॉलीविनस क्लोराइड श्वसन संबंधित, और बेरियम मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है, बेरियम मस्तिष्क, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किस वाल्व द्वारा? ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, वांडर वाल्व बलों द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? भूरी वायु बनने से संबंधित है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो इसका जो है उपकला ऊतक से। ठीक है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? ये जो है लाइसोजाइम एंजाइम, ये प्रतिजीवाणुओं को मार देने का काम करता है, यानी प्रतिजीवाणु कारक। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? बाष्पीकरण, स्फीति दाब, या बाष्पोत्सर्जन, या निस्यंदन। ठीक है, इसका जो आ जाएगा स्फीति दाब। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश भाग है? देखिए, फूल का कौन सा एक अंश भाग है? मध्य शिरा, नहीं शिरा, इसका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। क्या? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस ये जो है, देखिए, यह एक विषैली पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह अत्यंत ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः ज्वलित हो जाता है। दोनों ही सही है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है, सी है। ठीक है, 38 नंबर देखिए, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, हिस्टेमिन, तो इसका आंसर रहेगा हिस्टेमिन। 39 नंबर देखिए, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? इसका आंसर है अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, लासिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है?
लासिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ये जो है संवहनी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, संवहनी ऊतक का उदाहरण है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? देखिए, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। ठीक है, क्रय और विक्रय करना। आगे का क्वेश्चन देखिए, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापोर समिति ने। किसने? तारापोर परिवर्तनीय सिफारिश की थी, पूंजी खाता परिवर्तनीय सिफारिश की थी। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ये था एच बेरोज, मतलब एच बेरोज। ठीक है, एच बेरोज। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल में पश्चिमी घाट को, इसको पश्चिमी घाट को। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो है संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? क्या सुंदरबन में, चिल्का में, या निकोबार में? नहीं, ये जो है कच्छ में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, या स्वामी विवेकानंद, या महात्मा गांधी? जो कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखिए, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो किया था श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, असम, नागालैंड, या मिजोरम, या फिर नागालैंड? ये जो है नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, ये HDFC का पूरा नाम क्या है? HDFC। तो इसका आंसर हो जाएगा